नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों के बीच एक नई जानकारी के साथ उपस्थित हुआ हूँ। शायद आप लोगों को मेरी ये जानकारी पसंद आए। ये समाज और संगठन से के ऊपर है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सभी लोग कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी न किसी संगठन से जॉइंट है। चाहे तो वो समाज का संगठन हो, चाहे वो अदर कोई संगठन हो या कोई पार्टी हो। इसी तरह रजक समाज बंधुओं, मैं आप लोगों को जागृत करना चाहता हूँ। आप लोगों से कुछ सवाल भी इस वीडियो के माध्यम से करूँगा। आप मुझे उसका जवाब भी दे सकते हैं। शायद किसी को मेरी ये जानकारी पसंद ना आए तो उससे भी मैं क्षमा मांगता हूँ, लेकिन मेरा मुख्य कारण है समाज को जागृत करना। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि हमारी रजक समाज सीहोर, भोपाल, रायसेन छोड़कर समस्त प्रदेश में पिछड़ा वर्ग में है। क्यों? इसका मुख्य कारण है हमारी ही समाज के नेतृत्वकर्ताओं ने हमें दो भागों में बांट रखा है। कारण ना तो हमारी समाज कभी आगे बढ़ी, ना हमारी समाज आगे बढ़ पा रही, क्योंकि जब तक हमारे नेतृत्वकर्ता और संगठन हमारी समाज का फायदा उठाएंगे, हमारी समाज के प्रत्येक व्यक्ति को मूर्ख बनाएंगे या हमारी समाज के व्यक्तियों को लोभ लालच या भेला फुसलाकर आगे नहीं बढ़ने देंगे और सही जानकारी नहीं देंगे, हम अपनी किसी मांग को पूरा नहीं कर सकते। रजक समाज की प्रमुख मांग है अनुसूचित जाति में पूरे मध्य प्रदेश में रजक समाज को किया जाए दो व्यवहार रवैया। 2003 में रजक समाज की महापंचायत हुई थी, जिसमें हमारे आदरणीय प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह जी आए हुए थे। लेकिन हमारी इतनी बड़ी पंचायत का भी हमारे नेतृत्वकर्ताओं ने समाज को गुमराह कर मांग पूरी नहीं होने दी, जिसके मुख्य श्याम रजक जो बिहार के मंत्री रह चुके हैं, जो हमारी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर एक संगठन चला रहे हैं। मैं उन सभी समाज बंधुओं से पूछना चाहता हूँ, क्या कभी श्याम रजक जी ने हमारी समाज को, रजक समाज को आगे बढ़ाया या कभी समाज की मांग को केंद्र तक पहुँचाया? नहीं। क्यों? कि अगर उनने हमारी समाज की इस मांग को पूरा करा दिया तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यानी कि बात साबित हो गई कि हमारे नेतृत्वकर्ता और हमारे संगठन हमारी समाज को खुद पीछे धकेल रहे हैं। जब भोपाल में 2003 में महापंचायत हुई थी तो वहाँ पर भी श्याम रजक जी आए थे। मैं पूछना चाहता हूँ कि जब श्याम रजक जी भोपाल की उस पंचायत में आए थे तो कार्यक्रम में क्यों नहीं रुके? क्योंकि वो पहले ही भाजपा सरकार से डील कर चुके थे कि आप अपनी इस मांग को नहीं रखेंगे, और वो हमारे कार्यक्रम को, हमारी समाज को संबोधित किए बिना, समाज की मांग को बिना सरकार के समक्ष रखे बिना चले गए। जब हमारी समाज के नेतृत्वकर्ता हमारी समाज को उपलब्धियां या उनकी मांग को पूर्ण नहीं करा सकते, उनके बच्चे का भविष्य साकार नहीं करा सकते, तो क्यों नेतृत्व कर रहे हैं? हाँ, नेतृत्व कर रहे हैं, उसका मुख्य कारण है अपनी वाहवाही लूटना, कांग्रेस भाजपा के आगे नतमस्तक होना
अन्य पार्टियों के आगे नतमस्तक होना, अन्य पार्टियों की गुलामी कर अपना नाम बढ़ाना। लेकिन ऐसा भी नाम बढ़ाना किस काम का? अगर आप समाज को मूर्ख बना रहे हो, समाज के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हो, समाज के साथ गद्दारी कर रहे हो, तो कम से कम समाज के नेतृत्व करता हो। अगर तुम लोगों में जरा सी भी शर्म नाम की चीज़ है तो उन पार्टियों की, जिन पार्टियों की आप गुलामी कर रहे हो, उन पार्टियों को, जिन पार्टियों के लिए अपनी समाज को बेच रहे हो, कम से कम मध्य प्रदेश में उन पार्टियों से विधानसभा, नगरपालिका और लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा किसी में एक पद हासिल करके तो बता दो। नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? कि हम में वो ताकत नहीं है जो हम अपने समाज के हित की लड़ाई को ईमानदारी से लड़ सकें। इसलिए साथियों, मध्य प्रदेश में जितने भी संगठन चल रहे हैं, कोई अखिल भारतीय धोबी महासंघ के नाम से 2 संगठन हैं, रजक महासंघ, रजक महासमाज, अखिल भारतीय रजक महासंघ, संयुक्त मोर्चा, गार्ड के संघ और जमाने पता नहीं किस किस नाम से संगठन चलाकर समाज के लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। और वो मैं समाज के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप लोग मूर्ख क्यों बन रहे हो? इन नेताओं का साथ छोड़ो, इन संगठनों का बहिष्कार करो और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाओ, उन्हें पढ़ाओ, उन्हें लिखाओ, काबिल बनाओ। अगर आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाओगे, लिखाओगे, काबिल बनाओगे तो हमारी समाज निरंतर आगे बढ़ेगी। और जब तक समाज के नेतृत्वकर्ताओं की गुलामी करोगे, वो तुम्हें और हमें उन पार्टी के नेतृत्वकर्ताओं के यहाँ बेचते रहेंगे, अपनी राजनीति की दाल रोटी चलाते रहेंगे, हमारी मांग कभी पूरी नहीं होगी। इसलिए रजक समाज बंधुओं, मैं आप सभी लोगों से विनम्र हाथ जोड़कर अपील करता हूँ, अगर मेरी ये बात गलत लगे तो मैं सभी लोगों से क्षमा मांगता हूँ, लेकिन ये कड़वा सत्य है। गार्ड के जयंती आ गई। गार्ड के जयंती में हमारे समाज के नेतृत्वकर्ता हमारे घर घर इस तरह की पैम्पलेटें बांटने आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? मैं इन लोगों से भी पूछना चाहता हूँ। इन जिला अध्यक्ष, ये गुना जिले में ही ले लीजिए, 4 अध्यक्ष हैं, ये क्यों भाग रहे हैं? जब समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं दिला सकते तो ये क्यों भाग रहे हैं? क्यों हम समाज के लोगों को मूर्ख बनवा रहे हैं? क्यों मूर्ख बना रहे हैं? इनका मुख्य कारण है कि हमें सिर्फ इस समाज के नाम से और इस गार्ड के बाबा के नाम को बदनाम कर समाज को नीचा दिखाना है, समाज को आगे बढ़ाना नहीं। गुना जिले में ही 3-3, 4-4 जगह गार्ड के जयंती मनाई जा रही है। क्या मैं पूछना चाहता हूँ, 4 जगह जयंती मनाएंगे एक जिले में, तो क्या वो समाज से विकसित होगा? क्या वो समाज आगे बढ़ेगा? कभी नहीं बढ़ेगा। इसलिए साथियों, रजक समाज बंधुओं, अगर मेरी बात सही लगे तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि अगर गार्ड के जयंती मनाना है तो सभी लोग अपने अपने घर बैठकर अपने अपने मंदिर में उस गार्ड के बाबा की तस्वीर लाकर उसकी पूजा करें और गार्ड के जयंती मनाएं, ना कि किसी संगठन की रैली या किसी संगठन के कार्यक्रम में 2 रोटी खाने के नाम से, जिस तरह आप लोगों को बुलाया जाता है प्रसाद वितरण के नाम से। क्या आप लोग भिखारी हो? क्या आप लोग उस खाने के पीछे भागते हो? ये सत्य है। बाद में ये नेता, ये संगठन ये कहते हैं कि जहाँ भी समाज को बुलाना हो बस और बस खाने का कार्यक्रम रख देना, समाज टूटकर हमारे पीछे चली आएगी। इसलिए साथियों, अगर समाज को एकता के सूत्र में बांधना है, समाज को एकता में लाना है, तो संगठनों के पीछे और संगठन के उन नेताओं के पीछे भागना बंद कर दो। आप अपनी रोटी कमाते हो, अपनी दाल रोटी कमाते हो, अपने परिवार को पालते हो, अपने बच्चों को पालते हो, कोई संगठन आपको खाने देने नहीं आता। और चलो, मैं एक बात और कह देता हूँ, इन संगठन के नेतृत्वकर्ताओं से भी मैं हाथ जोड़कर विनम्र अपील करता हूँ कि आप लोग जिन जिन पार्टियों से ज्वाइंट हैं,
जिन जिन पार्टियों का नेतृत्व करते हैं, जिन जिन पार्टियों के झंडे बैनर उठाते हैं, इस लोकसभा चुनाव में रजक समाज को 2 ही सांसद के टिकट मिलते हैं। तो ये अशोक रजक तन मन धन से उन समाज के टिकटधारियों के साथ चुनाव में कंधे से कंधा लगाकर खड़ा रहेगा। और समाज से भी आह्वान करूंगा कि साथियों, जब तक हमारी समाज में विधायक नहीं बनेंगे, जब तक हमारी समाज में लोकसभा में सांसद नहीं बनेंगे, जब तक हमारी समाज का कोई व्यक्ति पार्षद, नगरपालिका अध्यक्ष नहीं बनेगा, जब तक हमारी समाज का कोई सरपंच, कोई विधायक, कोई जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं बनेगा, जब तक हमारी समाज को राज्यसभा लोकसभा में पहुंचने का रास्ता नहीं मिलेगा, तब तक हमारी समाज को इसी तरह कुचला जाएगा, इसी तरह बेइज्जत किया जाएगा। कभी भी वो समाज आगे नहीं बढ़ पाएगी, आगे नहीं चलेगी। अरे हमारी समाज तो ठीक है, आप और अन्य समाजों को ले लीजिए। इसी गुना जिले में नगरपालिका के चुनाव में कम से कम 40% से 43-50% तक कुशवा समाज को वोट मिला। क्यों मिला? क्योंकि उनमें एकता है। जाटव समाज से ले लीजिए, कोरी समाज से ले लीजिए, आप रघुवंशी समाज, यानी कि XYZ जितनी भी समाज हैं, लगभग कहीं ना कहीं वो अपने जो संत होते हैं उनकी जयंती तो एक बैनर तले मनाते हैं। वो आम जनता को और पार्टी को ये तो बताते हैं कि हमारी समाज के नेतृत्वकर्ता भले ही कितने हों, खींचातानी सब में चलती है, लेकिन बाबा धोबी समाज का गांठ के तो एक बैनर के नीचे आप रैली निकालें तो ही हमारी एकता दिखेगी। अन्यथा आपका और आपके बच्चों का भविष्य अंधकार में। इन संगठनों के नेताओं का गुलामी करना छोड़ दें, इन संगठनों के पीछे भागना छोड़ दें। अगर आपको पूजना है तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि इस घाट के बाबा जो हमारे समाज के संत हैं, वो सोमवंती माता जो हमारी समाज की है, समाज की माता है, समाज की देवी है, उसको पूजो, अपने घर में पूजो। इन संगठनों को उखाड़ फेंको। ना कोई संयुक्त मोर्चा रहना चाहिए, ना धोबियों के नाम से जगह जगह 50 संगठन होने चाहिए। अगर समाज चाहे तो अपनी मांग को अपने स्तर से मनवा सकती है, लेकिन मांग जब ही मांगेगी या हमारी समाज के विधायक तभी बनेंगे, हमारी समाज के सांसद तभी बनेंगे, हमारी समाज के नगरपालिका में चुनाव तभी जीतेंगे जब हमारी समाज इन संगठनों के नेताओं और इन संगठन के संगठनधारियों को पीछे नहीं करेगी। इन लोगों की गुलामी करना बंद कर दो, समाज का मान सम्मान अपने आप बढ़ जाएगा। मैं उन पढ़े लिखे समाज के उन बच्चों से भी निवेदन करना चाहता हूँ, उन बच्चों को जागृत करना चाहता हूँ कि कब तक इन समाज के संगठन और संगठन के नेतृत्वकर्ताओं की गुलामी करते रहोगे। अगर आप अपने ही समाज के नेतृत्वकर्ता और अपने ही संगठनों की गुलामी करोगे तो चाहे आप हर पार्टी, हर नेतृत्व, हर नेता की गुलामी करोगे, आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। जय हिंद, जय भारत।